बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको 2 पीस सूट से ड्रेस बनाकर दिखाऊंगी, तकरीबन 3 इंच गर्ल का। उसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है, लॉन का ये फैब्रिक है, जिससे मैं बहुत ही प्यारा सा ड्रेस तैयार करूँगी। उसके लिए मैंने पहले शर्ट का कपड़ा लिया है, इससे मैं शॉर्ट फ्रॉक बनाऊँगी बहुत ही प्यारी सी। इसकी चौड़ाई 17 इंच है, डबल फोल्ड है। 38 इंच इसकी मैंने लंबाई रखनी है। अब यहाँ पे इसे मैंने 4 तय में फोल्ड कर लिया। नीचे से खुले घेर वाली ये फ्रॉक बनेगी, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही आसानी से। अगर हमारे पास कपड़ा कम भी हो तो हम बहुत ही खुले घेर वाली फ्रॉक बना सकते हैं बहुत आसानी से। अब यहाँ पे तकरीबन 4.5 इंच जो है इसकी चौड़ाई लेते हुए साइड से निशान लगा लूँगी यहाँ पे इस तरह से। अब इसे यहाँ से पकड़ते हुए तिरछा फोल्ड करूँगी और कटाई कर लूँगी। अब इसे इस तरह से रखूँगी, यहाँ पे बिल्कुल सेट करते हुए सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने इसे रख लिया। अब यहाँ पे तीरे का नाप लूँगी। ऊपर से इसकी चौड़ाई बनी 8 इंच, सिलाई का मार्जिन मैंने छोड़ते हुए रख लिया। अब यहाँ पे 12 इंच तकरीबन इसकी चौड़ाई बनी है यहाँ से। अब यहाँ पे तीरे का नाप लूँगी, सिलाई का मार्जिन इस तरह से छोड़ लेना है। यहाँ पे तीरे की मैंने चौड़ाई लिया 7.5 इंच और इस तरह से लाइन ड्रा कर दी है। अब यहाँ पे भी 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और 9 इंच तक लाइन ड्रा करूंगी यहाँ पे इस तरह से। चेस्ट की चौड़ाई जो है 11 इंच लेते हुए इस तरह से लाइन ड्रा करूंगी। यहाँ से तकरीबन 1 इंच मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ना है, 11 इंच इसकी चौड़ाई लेनी है, 10 इंच पे सिलाई लगा लेनी है। नीचे से ये खुले घेर वाली ही फ्रॉक रखूँगी मैं, आप चाहें तो इसको फिटिंग वाली भी बना सकती हैं। अब यहाँ पे इंच टेप को रख के दिखा देती हूँ। यहाँ पे अगर आप फिटिंग चाहती हैं 18 इंच की तो 10 इंच पे निशान लगा लें, और अगर ज़्यादा चाहती हैं तो उससे 1 इंच बढ़ा के रख लें। इस तरह से ये निशान लग जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने इसी तरह से लाइन ड्रा करनी है, मैंने इसे खुला ही रखना है ऊपर से भी। ये भी फ्रॉक बहुत ही प्यारी लगती है पहनी हुई बच्चियों को। अब यहाँ पे मैंने गहराई काट दी है आधा इंच तकरीबन फ्रंट साइड की। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर लूँगी। यहाँ से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए बिल्कुल अच्छे तरीके से रख लेना है ताकि बाद में इसकी चौड़ाई कम ना हो। अब यहाँ पे जो है 28 इंच पे ही निशान लगाऊंगी। इसकी यहाँ से भी नोक ख़त्म करूँगी और गुलाई कर दूँगी इस तरह से। यहाँ तक इसे कटाई करूँगी इस तरह से। नीचे से बहुत ही प्यारा सा घेर बन जाएगा गुलाई में। यहाँ से इसकी चौड़ाई जो है 12 इंच है। अब इसे इस तरह से मिला के रखेंगे तो 24 इंच इसकी चौड़ाई बन जाएगी। माशाल्लाह ये बहुत ही खुला घेर बनेगा फ्रॉक का। इस तरह से ये डबल होगा, इस तरह से खुला घेर बनेगा। 48 इंच इसका घेर बन जाएगा नीचे से। अब बैक साइड को जो है निकाल लूँगी और फ्रंट साइड की गहराई कर लूँगी इस तरह से। यहाँ से भी तिरछी कटाई करूँगी। अब फ्रंट साइड को साइड पे रखूँगी और बैक साइड को जो है दूसरी साइड पे मैंने रख दी है। अब फ्रंट साइड को इस तरह से रखते हुए इसके साथ मैं लेस अटैच करूँगी। यहाँ पे इस तरह से पहले लेस रखूँगी और ऊपर जो है दूसरी साइड को रखते हुए सिलाई लगा लूँगी। बहुत ही आसानी से ये लेस भी लग जाएगी और एक सिलाई से ही हम लेस को अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पे भी इसी तरह से लेस को रखते हुए दूसरे पीस को इसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगा लूँगी। ये मेरे पास 20 बचा है, इससे मैंने बाजू तैयार करने हैं। बाजू की लंबाई कम है
तो इसमें पीस डालने के लिए मैंने पहले ट्राउज़र की कटाई करनी है, प्लाज़ो की, बाद में इसमें पीस डाल लूँगी। तकरीबन 6 इंच का पीस डलेगा तो फिर इसकी लंबाई पूरी होगी। 22 इंच मैंने बाजुओं की लंबाई रखनी है। अब यहाँ पे पहले प्लाज़ो की कटिंग करूँगी। उसके लिए मैंने कपड़े को 4 तह में फ़ोल्ड कर लिया। 17 इंच इसकी चौड़ाई है। अब लंबाई जो है मैंने 36 इंच रखनी है। ऊपर से 2 इंच इजाफी लूँगी जो मैंने नेफे की फोल्डिंग के लिए लेना है। 14 इंच लंबाई लूँगी आसन की। अब यहाँ पे भी 36 इंच पे निशान लगाऊंगी और 2 इंच इजाफी लूँगी नीचे से भी, जिसका मैंने पांचा फोल्ड करना है। टोटल मैंने 36 इंच इसकी लंबाई रखनी है। अब यहाँ पे 10.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। इसकी चौड़ाई मैंने 18 इंच रखनी है। अब यहाँ पे जो है 18 इंच पे निशान लगा लूँगी। अगर आपने बच्चियों का सिलाई करना है तो 15 इंच तक इसकी चौड़ाई रखें। यहाँ पे निशान लगाते हुए यहाँ पे लाइन ड्रा करूँगी इस तरह से। ऊपर से इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 14 इंच और यहाँ से इस तरह से गुलाई करनी है। 18 इंच आसन की लंबाई चौड़ाई मैंने रखनी है। इस तरह से गुलाई कर लेनी है यहाँ से, और यहाँ से भी इस तरह से लाइन ड्रा करनी है। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर लूँगी। इस तरह से। अब ये जो पीस साइड से निकला है उसे मैं बाजुओं के साथ अटैच करूँगी। इस तरह से इसकी लंबाई भी बढ़ जाएगी और ख़ूबसूरती भी। जो बाजुओं के फ्रंट पे पीस लगाऊंगी उसके ऊपर लेस लगाते हुए उसे सिलाई करूँगी यहाँ से। अब इसे कटाई करते हुए ये वाला पीस जो है इस साइड पे रखूँगी, क्योंकि ये दोनों साइड से ओपन है तो इसको गुलाई दूँगी ऊपर से। सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने इसे रख लिया। अब यहाँ पे 22 इंच जो है इसकी लंबाई लेते हुए यहाँ से इसकी गुलाई करनी है मैंने फ्रंट साइड से। इस तरह से गुलाई करते हुए इसे कटाई कर लेना है। अब यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाऊंगी और कंधे की गुलाई कर दूंगी। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर दूंगी इस तरह से। यहाँ से भी मैंने आधा इंच गहराई कर दिया फ्रंट साइड से कंधे की। अब यहाँ से भी इसी तरह से इसको कटाई कर दूंगी। ये पीस बचे हैं जो गले के ऊपर लगाऊंगी। अब यहाँ पे गला तैयार करूँगी। गले के लिए मैंने चौड़ाई ली है 3 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा। अब यहाँ पे 4.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरह से। यहाँ से थोड़ी सी गुलाई दूंगी इस तरह से। तकरीबन 2 से 3 पॉइंट मैंने गुलाई दी है। अब यहाँ पे इस तरह से तिरछी लाइन ड्रा करूँगी। 4.5 इंच से थोड़ा सा मैंने बढ़ा के ही तिरछी लाइन ड्रा की है। अब यहाँ पे 1-1 इंच पे निशान लगाते हुए कटान तैयार करूँगी। यहाँ पे तकरीबन 1-1 इंच पे निशान लगाते हुए आधा इंच लंबाई रखते हुए इस तरह से मैंने गुलाई देनी है। बहुत ही प्यारे से छोटे छोटे से कटान बन जाएंगे। यहाँ पे बहुत ही प्यारे लगेंगे गले के ऊपर बने हुए इस तरह से। यहाँ से भी इस तरह से गुलाई देते हुए कटान बनेगा इस तरह से। यहाँ तक कट लगाऊंगी तकरीबन 11 इंच तक और इसमें लेस लगा लूँगी इस तरह से। निशान लगाते हुए 1-1 इंच पे बुकरम की कटाई कर लूँगी। इजाफी पीस जो है उतार दूँगी। यहाँ पे लाइन ड्रा करूँगी।
कटाई करते हुए यहाँ पे कट लगा लूँगी यहाँ तक। अब साइड से भी इजाफी पीस बुकरम का कटाई कर दूँगी। बहुत ही प्यारा सा गला ये बन जाएगा। अब कपड़े के ऊपर इसे पेस्ट कर लूँगी। अब इसे शर्ट फ्रॉक के ऊपर रखते हुए इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। लेस मैंने लगा दी है साइड पे। इसी तरह से बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा दूँगी। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारी नेक भी बन जाएगी और ड्रेस भी बहुत ही खूबसूरत बनेगा। अब यहाँ पे एक एक पैर की सिलाई लगा दूँगी। इस तरह से अब इजाफी पीस को कटाई कर दूँगी और सीधा करते हुए प्रेस कर लूँगी। इस तरह से प्रेस करने के बाद इसके नीचे जो है पट्टी रखते हुए उसके ऊपर जो है लेस लगाऊंगी और सिलाई लगा दूंगी। अब यहाँ पे बाजू के फ्रंट पे मैंने लेस लगा दी है। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी लेस लगाई है। इसे इस तरह से मोड़ते हुए दूसरे बाजू के साथ यहाँ पे अटैच करूँगी और सिलाई लगा लूँगी इस तरह से। यहाँ पे जो है बाजू का डिज़ाइन भी बन जाएगा और जोड़ जो है वो भी सेट हो जाएगा। इसी तरह से हम जोड़ वाले कपड़े जो हैं उनके ऊपर लेस लगाते हुए उनकी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे इसी तरह से सिलाई लगा लूँगी। माशाल्लाह ये फ्रॉक की फ़ाइनल लुक है। बहुत ही प्यारा ये ड्रेस बना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा। इसी तरह से घर में बहुत ही प्यारे प्यारे से ड्रेस आप तैयार कर सकते हैं। ये बिल्कुल बहुत ही कम कपड़े से मैंने ड्रेस तैयार की है। बहुत ही प्यारा सा गला भी इसका माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बन गया। इसका जो है प्लाजो मैंने तैयार किया वो भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और खुले घेर वाला बन गया। पहनने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा सा ड्रेस बन गया। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।